हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटस लगाया होगा कि हम डेली वेज इंग्लिश के कॉमन रूल्स पढ़ने वाले हैं। ये सब वही रूल्स होंगे दोस्तों जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स से अंग्रेजी अभी कॉन्सेप्ट पूरे नहीं हो पाए हैं, तो उन सभी को आज हम कॉमन रूल्स में समझाने वाले हैं दोस्तों। अब हम कॉमन रूल पढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों, कॉमन रूल्स में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। सब्जेक्ट बनाना दोस्तों, जैसे आपको पता है कि भाई ये सब्जेक्ट है। वास्तव में सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब किसके अनुसार आती है और ये ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट का पता लगाना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में डायरेक्ट आपकी यहाँ प्रीपोजिशन से भी जुड़ी होगी, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकती है। तो प्रीपोजिशन के आगे दोस्तों यहाँ भी एक नाउन होती है और इधर भी एक नाउन होगी। इसके आगे जब आपकी यहाँ वर्ब आती है, वर्ब के आगे दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें पता लगाना है दोस्तों कि इस वर्ब का संबंध किससे होगा। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में इस तरह की कोई डायरेक्शन आपको मिल जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द, जो नाउन या जो प्रोनाउन है, वही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट होता है और हम इसी के अनुसार वर्ब यूज करते हैं। हमें इससे मतलब नहीं होता ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। हमें हर एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी और एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वही वर्ब हमें देखनी है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सही है या गलत है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है मेरा सेपरेशन फ्रॉम यू आर वेरी पेनफुल टू मी। अब दोस्तों ये बात सेंटेंस आपके सामने है। अब अगर हम इसमें ये देखें कि तो स्टूडेंट ज्यादातर गलती कर देंगे, बोले ये यू है और यू आर के अनुसार सही है, लेकिन ऐसा हमारा गलत है क्योंकि ये हमारी वर्ब है। वर्ब के पहले हमें यहाँ एक प्रीपोजिशन भी मिली है। तो दोस्तों जो प्रीपोजिशन के पहले ये जो शब्द होगा, यही हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों सेपरेशन सिंगुलर है, तो इसीलिए इस सेपरेशन के अनुसार ये वर्ब हमारे यहाँ सिंगुलर आएगी। तो दोस्तों आर के स्थान पर हमें यहाँ इज यूज करना है। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन होगी वही आपका एक सब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं हम इसका। सेंटेंस है आइदर ऑफ देम वर प्लेइंग इन द गार्डन। इन द गार्डन। अब दोस्तों हमें ये पता है कि ये वर्ब मिल गई हमें, ये वर्ब सही है या गलत है, कैसे एनालाइज करेंगे इसका। तो दोस्तों हमें पता है कि भाई इस वर्ब के पहले हमें प्रीपोजिशन मिली है, तो प्रीपोजिशन के पहले जो ये सब्जेक्ट है इसी के अनुसार वर्ब लगा लोगे। तो वर्ब क्या है, आइदर। आइदर दोस्तों सिंगुलर होता है, तो हम वर्ब के स्थान पर वाज लगा देंगे, वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के हमें 100 कंसेप्ट, हमें 100 रूल्स हमें ऐसे पढ़ने हैं जो हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा स्पोर्टिंग एरर्स, इम्प्रूवमेंट्स बनते हैं। तो दोस्तों अब मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको लिखवा रहा हूँ। तो आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो भी मैं कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ उसे नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों देखते हैं कंसेप्ट, मतलब रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 है दोस्तों हमारा कि अगर एज वेल एज, ये रूल नंबर 1 है दोस्तों। रूल नंबर 1, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक,
with, together with, along with, and not, except, more than one। तो दोस्तों ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, एक सब्जेक्ट दोस्तों इनके पहले यहां लगा होगा, एक दोस्तों सब्जेक्ट इनके बाद यहां लगा होगा, हो सकता है कि इसके बाद एक सब्जेक्ट और भी हो, लेकिन यहां जो दोस्तों वर्ब आएगी, मतलब दोस्तों ये जो वर्ब होगी इधर, इस वर्ब का अगर आपको एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद, एंड नॉट आदि शब्दों से जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो दोस्तों कुछ मत करना, इनके पहले ये जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार आपको ये वर्ब चेक करनी है। अगर ये सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर है, ये वर्ब सिंगुलर होगी, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। आप जिसे नोट करना दोस्तों नोट कर लें। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में है दोस्तों सी along with, her friends are going there। अब दोस्तों ये सेंटेंस है। अब हमें इसमें देखें कि भाई इसमें फ्रेंड्स भी हैं, इसमें सी भी है, तो इसको सही कैसे करें। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, करना केवल यह है कि along with के पहले जो भी सब्जेक्ट है उसी के अनुसार ये वर्ब आनी है। तो सी है सब्जेक्ट में दोस्तों आपका सी, तो सी के अकॉर्डिंग ये आपका आर नहीं आएगा, यहाँ ए जाएगा और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेंटेंस दोस्तों और देख लेते हैं इसका। अगला सेंटेंस है ही together with, you have solved this question। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है। हमें देखना क्या है कि टुगेदर विद के पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब ही, तो ही के अकॉर्डिंग हमारा हैव आएगा या नहीं आएगा ये पता लगाना है। हमें पता है कि इन शब्दों के पहले जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, तो हम कह सकते हैं कि हैव के स्थान पर है जाएगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये स्टेप आपको समझ में आया है तो बढ़ते हैं फिर रूल नंबर 2 की ओर। अब रूल नंबर 2 है दोस्तों आपका कि जब आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नन इसके साथ आएगा बट, और दोस्तों अगर यहां आपका एक सब्जेक्ट दिया गया हो और इसके आगे यहां भी सब्जेक्ट दिया गया हो, तो दोस्तों यहां जो वर्ब आएगी आपकी, मतलब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट के साथ जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, तो दोस्तों इस वर्ब का जो संबंध होता है वो पास वाले सब्जेक्ट से होता है। इस वर्ब के पास सब्जेक्ट जैसे ये हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ब इसी के अनुसार आएगी। अगर ये वर्ब इधर ना होकर इधर होती तो फिर ये जो सब्जेक्ट है फिर वर्ब इसके अनुसार आती, मतलब जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा वह वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक होगी। अब ये स्टेप के अनुसार मैं आपको देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं
और आप सेंटेंस देखना। सेंटेंस है आपका नाइदर यू नॉर ही वर वॉचिंग टीवी। अब दोस्तों ये सेंटेंस है। अब देखो नाइदर के अकॉर्डिंग नॉर हमारा सही है। अब ये जो वर वॉचिंग है ये वर्ब हमें सही देखनी है कि सही है गलत है। नाइदर के साथ नॉर, एक सब्जेक्ट ये है एक ये है, लेकिन वर्ब के पास जो सब्जेक्ट दिखाई दिया हमें वो ही है, तो क्या ही के अनुसार वर्ब आएगा? नहीं, तो ही के अनुसार आपका वर्ब के स्थान पर वा आ जाएगा। ये इस वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आते हैं जो स्पोर्टिंग एरर में आपसे पूछे जाते हैं, और जो स्पोर्टिंग एरर में पूछे जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम अर्थ निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेप पता है तो बिना अर्थ के भी आप सेंटेंस सही कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस है दोस्तों नॉट ओनली सी बट ऑल्सो यू इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब दोस्तों ये सेंटेंस है। अब मुझे क्या पता है कि नॉट ओनली के साथ एक सब्जेक्ट सी है, दूसरा यू है, लेकिन जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है दोस्तों वो तो हमारा यू है, तो यू के अनुसार दोस्तों इज नहीं आएगा, इज के स्थान पर आर आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्रकार के आपको रूल्स अगर पढ़ने हैं, समझने हैं और समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।